ये कहानी है दो ऐसे वॉरियर की जिन्होंने हेवन के एम्परर की सोल के दो हिस्सों से जन्म लिया था, लेकिन उनमें से एक वॉरियर बुराई का रास्ता चुनता है तो दूसरा अच्छाई का। तो मूवी की शुरुआत में हम हुआंग नाम के बंदे को देखते हैं जो कि यूयुआन माउंटेन के अंदर पिछले 100 सालों से कैद था। तभी वहाँ एक जिंगजियू नाम की फॉक्स फ्लाई करती हुई आती है और वो हुआंग से कहने लगती है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद करवा दूंगी। जिस पर हुआंग कहने लगता है कि मैं यहाँ पिछले 100 सालों से कैद हूँ और अब मैंने यहाँ से आजाद होने की होप भी छोड़ दी है। तो वो फॉक्स इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। ये सुनकर हुआंग कहता है कि मुझे सिर्फ गॉड ऑफ वॉर ही आजाद करा सकता है, वरना कोई नहीं। तो जिंगजियू गॉड ऑफ वॉर की तलाश में निकल जाती है, जिसके बाद हम गॉड ऑफ वॉर को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ उसी यूयुआन माउंटेन की तरफ आ रहा था। तभी उनकी तरफ बहुत सारे फायरबॉल आने लगते हैं, जिससे सभी लोग शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करते हैं। तो ये देखकर गॉड ऑफ वॉर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे बहुत सारे डीमन स्पिरिट मारे जाते हैं। वहीं जिंगजियू भी उस माउंटेन से बाहर निकल रही थी और वो भी उस बंदे के अटैक में इंजर्ड होकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो किसी दूसरी जगह पर थी। तो वो वहाँ के लोगों को इस जगह के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वहाँ की सर्वेंट जिंगजियू को बताती है कि ये हेवन है, साथ ही तुम्हें यहाँ गॉड ऑफ वॉर लेकर आए हैं। जिस पे गॉड ऑफ वॉर का नाम सुनकर जिंगजियू चौंक जाती है और वो गॉड ऑफ वॉर से मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन वहाँ की सर्वेंट कहती है कि गॉड ऑफ वॉर ने हमें ऑर्डर दिया है कि उनकी परमिशन के बिना हम आपको कहीं ना जाने दें। पर जिंगजियू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सर्वेंट उसे जाने नहीं देती। तभी वहाँ गॉड ऑफ वॉर आ जाते हैं, जिसको देखकर जिंगजियू कहने लगती है कि क्या आप ही गॉड ऑफ वॉर है और क्या आपने ही मुझे बचाया था। जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। उसी वक्त गॉड ऑफ वॉर की स्वॉर्ड जिंगजियू पर अटैक करने लगती है। तो ये देखकर गॉड ऑफ वॉर, जिसका नाम चैंग शेंग था, वो सोचने लगता है कि मेरी स्वॉर्ड इस लड़की पर हमला क्यों कर रही है, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड तो बस डीमन के साथ ही ऐसा करती है। और वो अपनी स्वॉर्ड को शांत रहने को कहकर वापस भेज देता है। जिसके बाद चैंग शेंग जिंगजियू से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा और डीमंस का क्या रिलेशन है। जिस पर जिंगजियू झूठ बोल देती है। तो चैंग शेंग कहता है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये स्वॉर्ड सिर्फ डीमंस पर ही अपने आप हमला करती है। जिस पर वो कहती है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी सी स्पिरिट बीस्ट हूँ और मेरा डीमंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन चैंग शेंग को उस पर विश्वास नहीं होता और वो जिंगजियू को पानी में डुबाकर उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। तो चैंग शेंग उसे वापस लेकर आ जाता है। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है, जिसको देखकर जिंगजियू उससे पूछती है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा र्यूमर फैला हुआ है कि एक बैटल में आपके हार्ट में छेद हो गया था, इसलिए आप डीमन बन गए। तो क्या ये र्यूमर सच है? दूसरी तरफ हम यूयुआन माउंटेन को देखते हैं, जहाँ हुआंग के पास एक ओल्ड मैन आता है, जिसको देखकर हुआंग उससे कहता है कि एक बाप अपने बेटे को इस तरह कैद में नहीं देख सकता, तो तुम मुझे बताओ कि मेरी असली पहचान क्या है। जिस पर वो ओल्ड मैन कुछ नहीं कहता और हुआंग के अंदर कोई पावर डाल देता है, जिसके बाद वो और उसका सर्वेंट उस केव से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उसका सर्वेंट उस ओल्ड मैन से पूछने लगता है कि आपने अपनी सारी एनर्जी हुआंग के अंदर क्यों डाल दी। जिस पर ओल्ड मैन उसे बताने लगता है कि इस माउंटेन को 5 इमोर्टल किंग ने सील करके सभी डीमन को यहाँ कैद कर दिया था और अब इस सील को हटाने के लिए हमें 5 एलिमेंट स्टोन की जरूरत है। और वो आगे बताता है कि हुआंग मेरा बेटा नहीं है और 100 साल पहले जब मैं यहाँ की डीमन आर्मी को आजाद कर रहा था तो हेवन के एम्परर ने आकर मुझे रोक दिया था, लेकिन मैंने उसकी सोल के एक हिस्से को पकड़ लिया था और उसी सोल के हिस्से ने हुआंग के रूप में जन्म ले लिया। इसलिए मैं हुआंग के अंदर हेवन के खिलाफ गुस्सा भरना चाहता हूँ ताकि वो मेरा बदला हेवन से ले सके। तभी उस ओल्ड मैन की पावर हुआंग के अंदर आ जाने से वो उस कैद से आजाद हो जाता है और वो उस माउंटेन से निकलकर एक इमोर्टल किंग के बेटे को मारकर उससे एक स्टोन ले लेता है। अगले दिन ये बात हेवन में भी सबको पता चल जाती है कि एक इमोर्टल किंग मारा जा चुका है और एलिमेंटल स्टोन भी चोरी हो चुका है। तो ये जानकर सभी टेंशन में आ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि सभी डीमंस तो यूयुआन माउंटेन पर कैद है और सभी लोग इसका शक चैंग शेंग पर करने लगते हैं, क्योंकि रूमर्स थे कि वो भी डीमन है और उसी में इतनी पावर है कि वो इमोर्टल किंग को मार सके। तो हेवन के एम्परर चैंग शेंग को प्रिजन में बंद कर देते हैं। साथ ही जब इस बात का पता जिंगजियू को चलता है तो वो चैंग शेंग को उस प्रिजन से आजाद करवाकर किसी दूसरी जगह लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हुआंग एक और इमोर्टल किंग को मारकर उससे एक एलिमेंटल स्टोन ले लेता है, लेकिन ये सब एक बंदा देख लेता है। तो हुआंग उस बंदे को हिप्नोटाइज करके उसे कहता है कि सबको जाकर कहो कि इमोर्टल किंग को गॉड ऑफ वॉर ने मारा है। जिसके बाद हुआंग चैंग शेंग के पास जानबूझकर आता है और वहां से भागने लगता है। तो चैंग शेंग भी हुआंग का पीछा करते करते वही इमोर्टल किंग के पैलेस में आ जाता है
तभी वहाँ उस पैलेस के गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें लग रहा था कि उनके किंग को चैंग शेंग ने ही मारा है, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। तो मजबूरी में चैंग शेंग को भी उनसे फाइट करनी पड़ती है। वहीं ये सब दूर खड़ा हुआंग भी देख रहा था और वो ये सब देखकर खुश होने लगता है। जिसके बाद वो जिंग जियू से एक स्टोन की हेल्प से बात करने लगता है, जहाँ जिंग जियू से बताती है कि मैंने गॉड ऑफ वॉर का विश्वास जीत लिया है और उसे लगने लगा है कि मैं बस एक स्पिरिट बीस्ट हूँ। जिसके बाद हुआंग बाकी के इमोर्टल किंग को भी मारकर उनसे भी एलिमेंटल स्टोन ले लेता है। दूसरी तरफ चैंग शेंग एक जगह पर खड़ा होता है। उसी वक्त वहाँ जिंग जियू भी आ जाती है, जिसको चैंग शेंग कहता है कि आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं और मैं यू युआन माउंटेन में जा रहा हूँ, क्योंकि जिसने भी सभी एलिमेंटल स्टोन को चुराया है वो डीमंस को आजाद कराने के लिए वहीं जाएगा। तभी वहाँ सभी 5 इमोर्टल किंग के सब ऑर्डिनेट आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके किंग को चैंग शेंग ने ही मारा है। जिसके बाद वो सभी सब ऑर्डिनेट्स चैंग शेंग पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ हुआंग अपना भेष बदल कर आ जाता है और वो उन सभी को रोककर उनसे कहता है कि मुझे गॉड ऑफ वॉर पर भरोसा है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिसके बाद हुआंग और चैंग शेंग बातें करने लगते हैं, जहाँ जिंग जियू बताती है कि ये ही मेरे मास्टर हैं। तो चैंग शेंग जिंग जियू को हुआंग के साथ भेजकर खुद यू युआन माउंटेन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हुआंग और जिंग जियू बातें करने लगते हैं, जहां जिंग जियू हुआंग से पूछती है कि क्या तुमने ही सभी इमोर्टल किंग को मारा है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। साथ ही वो कहने लगता है कि मैं हेवन से हर बात का बदला जरूर लूंगा और मैं गॉड ऑफ वॉर को भी मारूंगा। ये सुनकर जिंग जियू कहने लगती है कि तुम इनोसेंट लोगों को क्यों मारना चाहते हो, और रही बात गॉड ऑफ वॉर की तो उसे कोई नहीं मार सकता। तो हुआंग कहने लगता है कि एक तरीका है जिससे गॉड ऑफ वॉर को मारा जा सकता है, और वो जिंग जियू को गॉड ऑफ वॉर के हार्ट को निकालने को कहता है। जिस पर जिंग जियू नहीं मानती और कहती है कि चैंग शेंग एक अच्छा पर्सन है, इसलिए मैं उसे मरने देना नहीं चाहती। जिसके बाद वो दोनों यू युआन माउंटेन पर आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही चैंग शेंग खड़ा था। जिसके बाद चैंग शेंग और हुआंग में बहुत ही आइकॉनिक फाइट होने लगती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैंग शेंग हुआन को अपनी स्वॉर्ड से जख्मी कर देता है। ये देखकर जिंग जियू चैंग शेंग पर गुस्सा होने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। जिसके बाद वो हुआंग को लेकर वहां से चली जाती है। तभी वहां चैंग शेंग फ्लाई करता हुआ आ जाता है, क्योंकि असलियत में जिसने हुआंग को इंजर्ड किया था वो चैंग शेंग नहीं बल्कि उसकी सर्वेंट थी, और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चैंग शेंग को पसंद नहीं करती थी। साथ ही उसे लग रहा था कि चैंग शेंग जिंग जियू को पसंद करने लगा है, इसलिए वो जिंग जियू की नजरों में गॉड ऑफ वॉर को बुरा साबित करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम जिंग जियू को देखते हैं, जिसकी गोद में हुआंग मर जाता है और हवा में उड़ जाता है। तभी वहाँ चैंग शेंग भी आ जाता है, लेकिन हुआंग की मौत से जिंग जियू भी बेहोश हो गई थी। तो ये देखकर चैंग शेंग उसे जगाने लगता है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो चैंग शेंग से कहता है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो ओल्ड मैन चैंग शेंग के दिमाग में कुछ करता है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो और हुआंग दोनों ने ही हेवनली एम्पर के सोल के हिस्से से जन्म लिया है और दोनों एक ही सोल के 2 टुकड़े हैं, और हेवनली एम्पर और कोई नहीं चैंग शेंग ही है। जिसके बाद वो जिंग जियू को हेवन में लेकर आ जाता है, जहाँ उसे जिंग जियू से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ हुआंग अभी भी जिंदा था और वो सभी 5 एलिमेंटल क्रिस्टल की हेल्प से यू युआन माउंटेन के बैरियर को तोड़ देता है, जिससे पूरी डीमन आर्मी आजाद हो जाती है और अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। इस तरफ हेवन में चैंग शेंग और जिंग जियू आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन जिंग जियू हुआंग की मौत की वजह से बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो धोखे से चैंग शेंग के हार्ट में अपना नाइफ घुसा देती है। ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाई, साथ ही हुआंग ने शुरू से बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। जिसके बाद वो अपने हाथ का टुकड़ा जिंग जियू को देकर वहीं मर जाता है। तभी हुआंग की आवाज जिंग जियू को शाबाशी देने लगती है। तो हुआंग की आवाज सुनकर जिंग जियू को समझ आ जाता है कि हुआंग अभी भी जिंदा है। अब उसे हुआंग की बातें याद आने लगती है कि हुआंग ने उसे कहा था कि उसे बस गॉड ऑफ वॉर ही उस माउंटेन से आजाद करा सकता है, लेकिन वो बिना किसी के हेल्प के उस माउंटेन से आजाद हो गया, और वो समझ जाती है कि हुआंग ने बस उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो जिंग जियू की हेल्प से गॉड ऑफ वॉर को खत्म कर सके। अब ये सब जानकर जिंग जियू रोने लगती है। तभी वहाँ वो सर्वेंट आ जाती है जो कि चैंग शेंग को पसंद करती थी, जिसको देखकर जिंग जियू कहने लगती है कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने चैंग शेंग को गलत समझा और उसे मार दिया। जिस पर वो सर्वेंट कहने लगती है कि वो इमोर्टल गॉड ऑफ वॉर है, साथ ही वो हेवनली एम्परर भी है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तभी वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि डीमंस ने पूरे अर्थ पर हमला कर दिया है और फिर से एक भयानक वॉर स्टार्ट हो गई है। दूसरी तरफ डीमन सभी को मार रहे थे और हुआंग ये सब खड़ा होकर देख रहा था।
उसी वक्त वहाँ चैंग शेंग आ जाता है, जिसको देखकर हुआंग कहने लगता है कि तुम अब भी जिंदा कैसे हो, जिस पर चैंग शेंग कुछ भी नहीं कहता और हुआंग पर अटैक कर देता है। तो हुआंग भी उससे फाइट करने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है, जहाँ हुआंग चैंग शेंग पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसका हार्ट उसकी बॉडी में नहीं था, लेकिन हुआंग को भी फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए चैंग शेंग उसे अच्छी टक्कर देता है। तभी उन दोनों की फाइट के बीच जिंगजियो आ जाती है, जिसकी वजह से हुआंग की स्वॉर्ड उसके अंदर घुस जाती है। तो ये देखकर हुआंग उसे अपनी गोद में ले लेता है, जहाँ जिंगजियो कहती है कि भले ही तुमने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली माना है, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे रही हूँ। जिसके बाद जिंगजियो वहीं मर जाती है। तो ये देखकर हुआंग को भी गिल्टी फील होने लगता है। तभी चैंग शेंग उससे कहने लगता है कि तुमने सभी इमोर्टल किंग को मार दिया और तुमने जिंगजियो को अपने प्यार में फंसाया ताकि तुम मेरे हार्ट को हासिल कर सको, लेकिन तुमने उसका दिल भी तोड़ दिया, तो तुम्हें ये सब करके क्या मिला। इस पर हुआंग कहने लगता है कि हेवन ने मुझे पिछले 100 सालों से कैद कर रखा था और मेरी जिंदगी जानवर से भी खराब बना दी और मुझे नर्क में सड़ने के लिए छोड़ दिया, और मैंने जब से जन्म लिया तब से युआन माउंटेन में ही कैद हूँ, तो मेरी क्या गलती है अगर मैं हेवन से इसका बदला लेना चाहता हूँ। जिस पर चैंग शेंग कहने लगता है कि तुम सही हो, ये सब हेवनली एम्परर की गलती है, लेकिन इसकी सजा मासूम को देना भी गलत है। अब वो अपनी स्वॉर्ड से खुद पर ही अटैक करके अपने हार्ट को बाहर निकाल देता है। साथ ही वो हुआंग से कहने लगता है कि हम दोनों एक ही सोल के 2 हिस्से हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि हम दोनों अपनी असली बॉडी में आ जाएं। जिसके बाद वो उस हार्ट को हुआंग के अंदर डाल देता है, जिससे हुआंग के अंदर के सभी इविल थॉट्स खत्म हो जाते हैं और वो प्योर हो जाता है। इसके बाद हम हेवन में देखते हैं, जहां हुआंग और चैंग शेंग दोनों मिलकर वापस हेवनली एम्परर के रूप में आ गए थे, जहां उसकी सर्वेंट कहने लगती है कि जिंगजियो की सोल अभी भी सही सलामत है और वो 100 साल बाद वापस अपने रियल बॉडी में आ जाएगी। अब हेवनली एम्परर अपने हॉल में आ जाते हैं, जहां सभी इमोर्टल किंग उसको थैंक्स करने लगते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर से वापस उन्हें जिंदा कर दिया था। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हेवनली एम्परर एक जगह पर होते हैं, जहां जिंगजियो की सोल कहने लगती है कि हुआंग आज के बाद कभी भी बुराई के रास्ते पर मत जाना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।